अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि आप वही काम नहीं कर सकते हैं तो भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना ये, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में आप जो भी सोचते हैं बिल्कुल आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी लाइफ में कि हमारा जो दिल और दिमाग है ये दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। इस दिल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत चंचल है। लेकिन हम जब दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग से ज्यादा आज्ञाकारी गुलाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कभी भी इसको आप आजमा के देख लेना, आप जब भी जो सोचेंगे आपका दिमाग आपको वैसा ही सोचने के लिए इतना मसाला देगा कि आप उस चीज की और गहराई में चलते चले जाएंगे। कभी भी सोच के देखिएगा, जब आप कोई पॉजिटिव चीज सोचते हैं, किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं, जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं उस दिन दिमाग आपको क्या क्या देता है। दिमाग आपको बताता है ये भी अच्छा हो सकता है, तुम ये भी कर सकते हो, अच्छा वहाँ ये वाला भी काम हो सकता है। उस दिन जो शायद चीजें आपको असंभव लगती है वो भी आपका दिमाग आपको बताने लग जाता है कि ना ये तो संभव है, ये तो बहुत आसान है, ये तो किया जा सकता है। अब इसका उलट भी जरा सोच कर देखिए। अगर किसी दिन आप कुछ डिप्रेशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, या आपको कुछ नेगेटिव या नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तब देखिए दिमाग किस तरह से काम करता है। यही वो दिमाग है उस दिन आपको बताना शुरू कर देगा जिंदगी में ये भी खराब हो सकता है, जिंदगी में वो भी खराब हो सकता है, चीजें बहुत बिगड़ सकती हैं, ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। और आपको वो तस्वीर दिखाना शुरू कर देगा जो शायद असल जिंदगी में होने वाली भी नहीं है। तो यदि दिमाग के ये दोनों पहलू जो मैंने आपको बताए हैं कि आप जैसा सोचते हैं ये दिमाग आपको वैसे ही तस्वीरें दिखाना शुरू कर देता है और आपके लिए एक गुलाम की तरह काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा कि यदि ये दिमाग हमारा गुलाम है तो गुलाम से क्यों ना वो वाले काम कराए जाए जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ना कि हम गुलाम को वो काम करने दें जिससे हमारी जिंदगी और खराब हो सकती है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मुझे तो लगता है कि अगर आपको चिराग से निकला हुआ कोई जिन मिले तो आप उससे क्या काम करवाना चाहोगे? शायद वो सारे काम जिससे आपके और आपके परिवार की जिंदगी बेहतर हो सकती है। अब वो जो कथाओं में या कहानियों में हमने सुना है वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है। पता नहीं कि वो जिन कभी था भी या नहीं था, या वो सिर्फ कहानियों में ही है। लेकिन ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हम लोगों को ये जो दिमाग दिया है ये किसी जिन्न से कम नहीं है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको जिन वाले सारे काम करके दे सकता है। और बल्कि मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि अगर अभी जो मैंने आपसे कहा है उसको अभी आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया या कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप अभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव थॉट दीजिए, सकारात्मक विचार दीजिए, देखिए फिर ये आपको क्या दिखा रहा है, और अपने दिमाग को एक निगेटिव थॉट दीजिए, देखिए फिर ये आपको क्या दिखा रहा है। तब आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए मैंने जब शुरू में आपसे कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सूरत में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे दिमाग एक अच्छे गुलाम की तरह, एक अच्छे जिन की तरह वैसा करने में आपकी भरपूर मदद करेगा। राइट? तो अब इस दिमाग का काम करने का अगर यही पैटर्न है, यही तरीका है कि हम दिमाग को जो खाने को देंगे, खाने का मतलब जो थॉट्स देंगे इसको, अपने जो इसको विचार देंगे, जो हम सोचेंगे, ये उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस दिमाग से हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको मदद करेंगी। राइट? तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि इस दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, इसको सकारात्मक विचार देने हैं, क्योंकि यही इसका खाना है। जैसा आप उसको दिमाग को खाना देंगे ये वैसा ही बनने वाला है, वैसा ही दिखने वाला है। पर ये तो कठिन काम है। कठिन काम क्यों है? कठिन काम इसलिए भाई मेरे क्योंकि हम सबके जिंदगी में पॉजिटिव चीजें बहुत कम रह गई हैं। ज्यादातर समय पर हम तो निगेटिव ही सोचते हैं, ज्यादातर समय पे हमें चीजें असंभव ही लगती हैं। तो जो मेरे पास है नहीं वो मैं दूसरे को दे कैसे सकता हूँ? तो यही चीज दिमाग पे भी लागू होती है। हम दिमाग को अगर पॉजिटिव थॉट देना चाहते हैं और पॉजिटिव थॉट मेरे पास है ही नहीं, हम इसको देंगे कैसे? तो सबसे पहला काम, अगर आप इस दिमाग रूपी गुलाम से बेहतरीन काम कराना चाहते हैं तो आपको करना है, आपका ये जो सकारात्मक विचारों वाला बैंक है, बैंक सब समझते हैं, बैंक में जिसमें पैसा रखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी एक बैंक है जिसमें बहुत सारे विचार भरे हुए हैं।
उन विचारों वाले बैंक्स में, उन थॉट्स वाले बैंक में हम लोगों को सकारात्मक विचारों को भरना शुरू करना होगा, क्योंकि जो आपके बैंक में होगा वही आप निकाल पाएंगे, वही आप खर्च कर पाएंगे और वही किसी को दे पाएंगे। अब सवाल है कि मेरे पास तो ऐसा बहुत कुछ है नहीं, तो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी आमदनी कम है, तब भी आपको थोड़ा ही बचाइए, पर जबरदस्ती बचाइए, क्योंकि उससे एक आदत बनती है। तो अगर आपको लगता है जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिव थॉट बहुत ज्यादा है नहीं, अच्छी चीजें बहुत ज्यादा है नहीं, तो कुछ तो है ना भाई, जो है उसी को आगे बढ़ाइए और कुछ चीजों को उसमें जबरदस्ती जोड़िए। कैसे कर सकते हैं? एक तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी जो पॉजिटिव हुई होंगी, उसको बार बार सोचने की जरूरत है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुएंगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी जब आपने जीवन में कठिन चीजों पर भी विजय प्राप्त की होगी, कठिनाइयों को पार किया होगा, चैलेंजेस से लड़े होंगे और जिंदगी में आगे बढ़े होंगे। अब इन सबको बार बार याद करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बार आप इसको दोहराएंगे, जितनी बार आप इसके बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा आपका जो यादों का बैंक है, सकारात्मक यादों का बैंक है, उसका डिपॉजिट बढ़ने वाला है, उसमें खजाना बढ़ने वाला है, जो आने वाले दिनों में आपके बहुत काम आने वाला है। कुछ बातें जो आप अपनी शब्दावली में, दिनचर्या में जोड़ सकते हो और अपने आप से दोहरा सकते हो, अपने आप से बार बार कह सकते हो। जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपने पे पूरा विश्वास है, अरे ये तो बहुत आसान है, मेरी मेहनत मुझे सफलता दिलाकर ही रहेगी, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है, मेरा जो आत्मविश्वास है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, यही मेरी ताकत है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं अपने जिंदगी का निर्माता हूँ, अपनी जिंदगी कैसी बनानी है, कैसे जीनी है, जीवन में मुझे क्या करना है, ये मैं तय कर सकता हूँ। ये सारी चीजें जब आप करेंगे कि कुछ पुरानी यादों को वापस लेकर आएंगे जो सकारात्मक में, और कुछ इस तरह की चीजों को अपने उस बैंक में डिपॉजिट करना शुरू करेंगे रोज बोल बोल के, तो देखिएगा धीरे धीरे समय के साथ में आपके बैंक में सकारात्मक चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये पहला काम आप। दूसरा काम जो आपको करना है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें, इस बैंक से थोड़े से पॉजिटिव और सकारात्मक विचार निकालिए और उस काम को शुरू करने से पहले अपने दिमाग को दीजिए, ताकि आपका दिमाग उन चीजों को लेकर आपको सही रास्ते बताना शुरू करे। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, जब भी आपके दिमाग में कोई भी निगेटिव थॉट आता है या आप एक काम शुरू करने वाले हो और आपको लगता है पता नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ये कैसा जाएगा, आपको एक काम करना, ये बहुत प्रभावशाली तकनीक है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसको एक पॉजिटिव थॉट में, एक सकारात्मक विचार में कन्वर्ट करें, बदल दें। और ये बहुत मजेदार भी है, मैं अक्सर इसे करने की कोशिश करता हूँ और बहुत मजा आता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस है जो आपने सोचा है वो नेगेटिव है, और उस नेगेटिव सेंटेंस को हमें एक पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये करना सीख जाते हो तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप दिमाग को ये बता रहे हो कि मैं नकारात्मक सोचना नहीं चाहता, तो आगे से वो आपको वैसी चीजें देगा भी नहीं, आपको वो पॉजिटिव चीजें ही देना शुरू कर देगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके ये चीज समझाने की कोशिश करूँ, जैसे आप सोच सकते हो कि मैं पता नहीं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आप ये भी सोच सकते हो कि मैं एग्जाम में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और पिछली बार जो मैंने गलतियां की थी अब वो गलतियां मैं नहीं करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं बेहतर तैयारी के साथ में एग्जाम। अब आपने सेंटेंस को, उस वाक्य को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसे ही आपके मन में कई बार आ सकता है, मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं क्या गलतियों का पुलिंदा हूँ। ऐसी सारी बातें हम लोग जिंदगी में कई बार सोचते हैं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि गलतियां सबसे होती हैं तो मुझसे भी होंगी, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। हर गलती मुझे पहले से बेहतर बना रही है, मुझे बता रही है कि मुझे जीवन में क्या चीजें नहीं करनी है और मुझे क्या चीजें करनी है। देख लीजिए, सेंटेंस बदल गया। और जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपका जो प्रोसेस है दिमाग का वो भी अलग तरह से काम करना शुरू करता है। ऐसे ही कई बार हम जीवन में सोचते हैं, मेरे तो ये जो सिचुएशन है मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे नहीं पता मैं इसे संभाल पाऊंगा, ये तो बहुत विस्फोटक स्थिति हो गई है, पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ, ये बात तो सही है कि जो सिचुएशन इस वक्त मेरे सामने है ये थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन क्या ये पहली बार आई है? इससे पहले भी तो मेरे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, तो मैंने उन्हें संभाला है। वही यादों के बैंक में से कुछ चीजें निकालना और
दिमाग को देना। और अगर मैं पहले संभाल सकता हूँ तो इस बात की पूरी संभावना है कि मैं इसे इस बार भी संभाल लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर इस तरह की चीजें आप करते हो कि जब आपको कोई नकारात्मक थॉट आ रहा है, कोई नकारात्मक विचार आ रहा है और आप उसको पॉजिटिव थॉट में बदल देते हो, ये बहुत बहुत हेल्प करने वाला है आपको आपके उस बैंक को भरपूर सकारात्मक विचारों से भरने में। राइट। तीसरा काम जो मैं अपने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों से बात की है और ये मुझे लगता है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जीवन में आप कुछ भी करिए ये आपको मदद करेगी ही करेगी। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो शायद आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा चुनौतियां आने वाली हैं, जिसको मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। कृतज्ञता का अभ्यास करिए, क्योंकि अगर जिंदगी में आपको बहुत तेजी से तरक्की करनी है फिर आपको ऊपर वाले का, उन लोगों का आभार व्यक्त करना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की, जिन्होंने आपको वो सारी चीजें दी हैं जो शायद बहुतों के पास में नहीं है। अगर आप उसका शुक्राना नहीं करते हो, वो उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, उसे बार बार नहीं दोहराते हो, तो शायद आगे बढ़ने में चुनौतियां बढ़ेंगी। मैं एक प्रैक्टिस जो रोज करता हूँ मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ उसकी वो सारी चीजों के लिए जो उसने मुझे और मेरे परिवार को दी है। इसी तरह से जब मैं सवेरे उठता हूँ तब भी मैं ये दोहराता हूँ और इससे मुझे बहुत बल मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, भगवान ने सब कुछ तो दिया हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो उन लोगों की तरफ देखिए जिन्होंने आपसे ज्यादा तरक्की है, आपसे ज्यादा सफल है। और अगर आपको जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ तो वैसा हो गया, मेरी जिंदगी तो ऐसी है, तो उन लोगों की तरफ देखिए जिनके जीवन में आपसे कहीं ज्यादा चुनौतियां हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में आपको बता सकता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नजर उठा के देखिए, और अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी शिकायतें हैं तो जरा नजर झुका के देखिए। तो रोज अगर आप अपने ऊपर वाले का, वो लोग जो आपके आस पास हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में चीजें बदलने वाली हैं। और अंतिम चीज जो आपको बहुत मदद करेगी, अगर आप अपने इस दिमाग रूपी जिन से, गुलाम से काम कराना चाहते हैं, उसको पॉजिटिव थॉट देना चाहते हैं, तो अपना माहौल बदलिए। माहौल बदलने का मतलब आप जिस भी माहौल में रहते हैं उस माहौल को सकारात्मक करना, पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। और माहौल पॉजिटिव कैसे होता है? बहुत आसान है ये। आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या बोलते हो, आप किनके बीच में उठते बैठते हो, ये आपका माहौल है। और ये माहौल जैसा होगा हम वैसे ही बन जाएंगे। पुरानी कहावत है कि अगर किसी भी आप व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके 5 दोस्तों के नाम करिए। जैसे उसके वो 5 दोस्त होंगे, यकीन मानिए वो व्यक्ति भी वैसा ही होगा। और मजेदार बात यह है, हम अपना माहौल बदल सकेंगे। ये आपके कंट्रोल में है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, ये आपके कंट्रोल में है कि आप किन लोगों की सुनना चाहते हो, सकारात्मक या जो नकारात्मक हैं। ये आपके कंट्रोल में है कि आप क्या बोलना चाहते हो। आप सकारात्मक बोलना चाहते हो, नकारात्मक बोलना चाहते हो, हमेशा चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहते हो या सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सचेत होकर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखूंगा, तो देखिएगा ये खजाना जो है सकारात्मक चीजों का, ये बैंक बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो अगर ये आप सारे काम करते हो और अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों से भर देते हो, तो ये गुलाम आपको बहुत तेजी से, बहुत आसानी से वहां तक लेकर जाएगा जहां तक जाने का आप सपना देखते हो। क्योंकि असल में जब आप ये सारी चीजें करोगे तो दिमाग के साथ एक काम होने वाला है जो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए रॉकेट की तरह काम करता है। वो कैसे करेगा? जब आप लगातार 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 ये सारी चीजें दिमाग को दोगे, तो हम लोगों ने एक शब्द सुना हुआ है जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है। अभी जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे तो ये चेतन मन के पास है। चेतन मन का मतलब जिसको आप देख रहे हो, जिसके बारे में आपको पता। अवचेतन मन का मतलब जो अब तक आपने दिमाग को दिया है वो कहीं स्टोर है। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें दिमाग को देना शुरू करोगे जो पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं जो आपके चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं वो जो नकारात्मक विचार हैं, कहीं ना कहीं जो असफलताएं दिमाग में कहीं पीछे बैठ गई हैं, जो बार बार ऐसे विचार आपके मन में, आपके दिमाग में लेकर आते ही हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों से भर जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक ऑटो पायलट के मोड में चले जाएंगे। ऑटो पायलट मोड का क्या होता है? जब एक सर्टन ऊंचाई तक हवाई जहाज चला जाता है तो उसके बाद पायलट उसको ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। वहां पे पायलट कुछ नहीं करता, जहाज अपने आप उड़ता है। इसी तरह से जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को इतना भर देते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। फिर आपको इसके लिए काम करने की जरूरत। फिर आप क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, ये अपने आप होने वाला है। आपको इसके लिए कोशिश भी करनी नहीं पड़ेगी। तो ये सारे काम अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए इसने मुझे बहुत मदद की
है। ये आपको भी बहुत मदद करेगा और ये आपका जो गुलाम है, ये गुलाम हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको वहां तक लेकर जाएगा जिसके लिए आपने जीवन में सोच रखा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है कि हम जैसा सोचते हैं दिमाग भी हमें वैसा ही सोचने में और मदद करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पिछले और वीडियो की तरह पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा। फिर एक नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात।